हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इस पर हम बात कर रहे थे। लगभग 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और आज हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा और 10th क्वेश्चन में लगभग 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में है उसमें लगभग 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो ये जो 9 पहले आपको करवा दिए, 6 ही कर लिए। ठीक है, 9 6 15 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो 15 क्वेश्चन करने के बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। तो हम लोग देखें, क्वेश्चन हमारा 10th वाला कहता है कि फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली। न्यू पीएसआर क्या होगा ये हमको निकालना है हर एक क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2 as join the firm R surrenders 1/4 of his share and T 1/5 of his share in favor of S। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन है बच्चे। देखें एक बार ब्रेक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि भाई R और T दो कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। 3:2 का मतलब हुआ 3/5 और 2/5। अभी समझ में आता है। चलिए, इनको ज्वाइन कर रहा है एस, लेकिन एस कितने के लिए ज्वाइन कर रहा है ये तो नहीं गिवन है। ठीक है, उससे कितना मिलेगा अल्टीमेटली ये नहीं गिवन है, लेकिन एक मजेदार पॉइंट हम लोग को गिवन है, दैट इज आर सरेंडर। सरेंडर का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि देना होता है। ठीक है, आर क्या कर रहा है, दे रहा है। आप समझिएगा, आप जो लाइन है वो पिक करने वाली लाइन है। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर लिखा है, यानी वो अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। और ऑफ का मतलब मैंने आपको कल बताया था, जहां पर ऑफ लिखा होता है ना वहां मल्टीप्लाई करके हम सेक्रीफाइस निकालते हैं, और जहां पे फ्रॉम लिखा रहता है वहां ये कंसिडर करके चलो या ये मानकर चलो कि आपको सेक्रीफाइस ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, एंड कहता है कि टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी जो टी है वो अपने शेयर का 1/5 दे रहा है इन फेवर ऑफ एस, यानी एस को। ठीक है, हम बात करें ओल्ड शेयर। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले ओल्ड शेयर ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड शेयर ऑफ आर एंड टी। ठीक है, दैट इज 3:2। ठीक है चलिए, अब इनको एस ज्वाइन कर रहा है और एस को ज्वाइन करवाने के लिए आर और टी दोनों सरेंडर कर रहे हैं, यानी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर या सेक्रीफाइस किस तरीके से कर रहे हैं तो हम देखें, हम लिखेंगे आर्स सेक्रीफाइस। ठीक है, आर्स सेक्रीफाइस। देखो आर का जो रेशियो है ना वो आपका 3:5 है, पुराना वाला। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, आर सरेंडर्स। आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है। उसका शेयर है 3/5 और अपने शेयर का मतलब मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, तो जहां पे ऑफ लिखा रहता है वहां पे सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकलता है। हो सकता है कि ओल्ड वाला शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, या जो बंदा आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, लेकिन ऑफ वाले केस में आपको मल्टीप्लाई करके ही सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है। ये बात मेरे ध्यान रखें। नाउ 3 1 जार 3, 5 4 जार 20। ठीक है, तो 3/20 इसने सेक्रीफाइस किया। बात करें हम टी की, टी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो टी इज सेक्रीफाइस दैट इज 2/5 है ना, इनटू कितना दिया बच्चे, 1/5 दिया हुआ कि वो 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 2 1 जार 2 एंड 5 5 जार 25। तो इनके सेक्रीफाइस निकल आए। ठीक है, आर और टी का सेक्रीफाइस निकल आया। ठीक है और जहां सेक्रीफाइस निकल गया वहां नया रेशियो निकालना बड़ा आसान काम है। ओल्ड वाले शेयर से जो सेक्रीफाइस रहते हैं उनको आप लेस कर दीजिएगा तो आपका न्यू रेशियो निकल आता है, न्यू बीएसआर निकल आता है। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ आर। आर का नया रेशियो देखो क्या होगा, आर का पुराना था 3/5 था, पुराना 3/5, देखिए 3/5 था। इस 3/5 में से उसने 3/20 दे दिया, तो 3/20 को आप लेस कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज हम बात करें न्यू रेशियो ऑफ टी, इस भाई का था 2/5। ठीक है, माइनस इसने सेक्रीफाइस किया 2/25, तो 2/25 को आप लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब 5 एंड 20 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो 20 आता है। ठीक है, अभी एलसीएम समझ में आता होगा। 5 4 जार 20, 20 एलसीएम लेने का मतलब होता है कि वी हैव टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू 20। तो 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी बार हम नीचे करते हैं उतनी बार हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। तो 5 4 जार 20, 3 4 जार 12, तो 12, और यहाँ पर आपका 20 1 जार 20, तो 3 1 जार 3, 3 एज इट इज रहेगा, तो इट विल बिकम 9/20।
ठीक है बात। चलिए यहाँ पर 5 और 25 का अगर हम एलसीएम देखें तो 25 आता है, ठीक है बात। नाउ 5 5 जार 25 तो 2 5 जार 10 और 25 1 जार 25 तो 2 1 जार 2, तो ये आएगा आपका 8/25। समझ में आ गई बात, ये भी निकल गया। अब जो हमारा बंदा है एस का क्या शेयर होगा देखो, ठीक है, हम यहाँ पे लिखें न्यू शेयर ऑफ एस का देखो शेयर क्या होगा, 3/20 एक से मिला, 2/25 एक से मिला, तो इन दोनों को ऐड करके इस बंदे का शेयर निकलेगा, दैट इज 3/20 प्लस 2/25। ठीक है, आ गई बात समझ में। नाउ 20 और 25 का एलसीएम आता है बच्चे 100, ठीक है, करके देख लीजिएगा आप, इन दोनों का जो कॉमन नंबर है वो 100 है, मल्टीपल जो इनका कॉमन नंबर है, तो 20 5 जार 100 तो 3 5 जार 15, ये हो गया 15 प्लस 25 4 जार 100 तो 2 4 जार 8, तो 15 प्लस 8 होता है आपका 23/100, ठीक है। चलिए तो अब देखें, तो न्यू शेयर ऑफ आर टी एन एस अब हम लोगों को फाइनली करना पड़ेगा। देखें एक का है आपका 9/20, ठीक है, फर्स्ट का 9/20, अगले का है 8/25 और अगले का है बच्चे 23/100। अब देखो तीनों केसेस में अलग है, 20 है, 25 और 100, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है, सेम कहानी होनी चाहिए, सबके नीचे 100 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 20 25 और 100 का एलसीएम लेने चलोगे तो 100 आएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने 100 ले लिया। अब 20 5 जार 100 तो 9 5 जार 45, तो ये बन गया आपका 45 रेशियो। 25 4 जार 100 तो 8 4 जार 32, ठीक है। नाउ ठीक है, 100 1 जार 100 तो 23 1 जार 23, तो इनके जो रेशियो फाइनली आए वो आए 45 रेशियो 32 रेशियो 23। तो आप यहाँ पे लिख दिया आपने न्यू शेयर ऑफ आर टी एन एस, तो 45 32 एंड 23 अपॉन में 100 हटा दीजिएगा, एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर आप, इक्वल टू फाइनल आंसर जो आएगा 45 रेशियो 32 रेशियो 23, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 45 32 एंड 23, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होप सो कहानी क्लियर हो गई होगी। फिर हम अगला वाला करें मामला। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन है आपका ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द रेशियो ऑफ बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, ठीक है बात। तो एक बार ब्रेक करके समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, अब किस रेशियो में पार्टनर दिया नहीं है, तो हमने पता है भाई जब दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट हो इसके रिगार्डिंग, तो हम मानकर चलते हैं कि वो इक्वल पार्टनर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने 1:1 लिख दिया इनके आगे, ठीक है। अब इनको आगे कहानी की कही है कि भाई इनको सी ज्वाइन करता है फॉर द 1/4 शेयर। अब सी को कौन शेयर दे रहा है या वो किससे कितना शेयर ले रहा है, दोनों इन्फॉर्मेशन गायब है, ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन गायब है। और एक बात बहुत मजेदार लिखी हुई है कि ए और बी का जो फ्यूचर में रेशियो होगा दैट विल बी 2:1। ए और बी का नया रेशियो फ्यूचर में क्या होगा दे दिया हम लोग को। अब सिर्फ ए और बी तो पार्टनर है नहीं, अब ए बी एंड सी 3 पार्टनर होंगे, तो तीनों का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो फिर ये बोल रहा है कि न्यू पीएसआर निकालो, वो क्या रहेगा, न्यू पीएसआर का मतलब हुआ ए और बी का तो हमको दिया है, बट हमको निकालना पड़ेगा किसका, जो आने वाला बंदा है यानी सी है उसका भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जस्ट पुट करके आप वहां यानी 1/4 मान लो उसको, ऐसा नहीं कर सकते आप, एक टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो टेक्निक क्या रहेगी, देखो आने वाले बंदे का शेयर दिया है, कौन कितना दे रहा है या वो किससे कितना ले रहा है, ऐसी दोनों इंफॉर्मेशन गायब हैं। उस केस में हमको जो टेक्निक अप्लाई करनी होती है वो करनी होती है लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन था पहली वीडियो का, वही टेक्निक यहाँ लगेगी। और वो हर जगह लगेगी जहां पर आपको आने वाले का शेयर तो बताया होगा, लेकिन कौन कितना दे रहा है या वो किससे कितना ले रहा है ये इन्फॉर्मेशन गायब रहेगी। तो हमने लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट आप निकालें, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आप निकालेंगे बच्चे, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट से मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रॉफिट फ्यूचर में 1 होने वाला है, अगर हम इसमें से 1 माइनस 1/4 कर दें, यानी जो आने वाला बंदा है उसको 1/4 देने के बाद कितना बचेगा, तो दैट विल बी 3/4, ठीक है। अब 3/4 कैसा है मैं बता देता हूँ, इसके नीचे आप 1 लगाएं, अगर 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम आने का मतलब होता है कि इन दोनों को आपने कन्वर्ट करना होता है 4 में। अब 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, तो जितनी बार आप नीचे करेंगे उतनी बार ऊपर करेंगे। तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऊपर वाले को, तो ये भी 4 बन जाएगा, तो 4 में से अगर 1 जाएगा तो 3/4 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इस 3/4 को जो पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाकर नए रेशियो आराम से निकल आते हैं। क्लियर है बात, ठीक है, ऐसा रहता था। लेकिन अब यहां पर क्या नया आया भाई, यहां पे नए शेयर भी दे दिए, नए शेयर तो दे दिए, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, देखो मैं दोबारा आपको बताऊं, आने वाले बंदे का शेयर दिया है,
कौन कितना दे रहा है, वो किससे कितना ले रहा है, नहीं हमको गिवन, नहीं हमको पता, तो हम ये वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब इस टेक्निक में हम करते क्या थे, रिमेनिंग प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो से, तो उनका नया रेशियो निकल आता था, ठीक है। लेकिन यहाँ ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब आपको नए रेशियो गिवन हो ओल्ड पार्टनर्स के, तो ओल्ड से मल्टीप्लाई ना करें आप नए वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बात। तो क्या लिखेंगे आप, नाउ इज न्यू शेयर, हालांकि वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया है, वही कहानी आएगी, लेकिन करना इस तरीके से होता है। तो आप क्या करेंगे, उसका जो नया रेशियो है 2/3 है 2/3 ए का, देखें आप 2 और 1 3 होता है ना, 2/3 हुआ इंटू 3/4, दिस विल बिकम 3 2s are 6 and 3 4s are 12, तो 6/12 आया। ऐसे ही हम बी का निकाल लें, ठीक है, बी इज न्यू रेशियो, तो बी का जो नया रेशियो है वो 1/3 हमको दिया था, और रिमेनिंग हमारा 3/4 बचा हुआ है, तो दैट विल बी 3 1s are 3 3 4s are 12, तो 6/12 एंड 3/12। अब बात करें सी, जो सी आ रहा है बंदा वो 1/4 के लिए आ रहा है। अब आपको पता है भाई सबके नीचे तो 12 है ना, तो इसके नीचे भी 12 होना चाहिए, 4 से काम नहीं चलने वाला, तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब 4 को 12 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, 4 3s are, तो जितनी बार आप नीचे कर रहे हैं उतनी बार आप ऊपर भी कर दें, तो ये हो गया आपका 3/12। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर न्यू PSR, है ना, न्यू PSR ऑफ दी, चाहे तो नाम लिखें चाहे तो लिख दें ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, ये भी चलता है पूरा पूरा, इज इक्वल टू, देखो अब ये है आपका 6:3:3 आया। 6:3:3 मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया भाई, सबके नीचे 12 था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसलिए मैंने 6:3:3 लिख दिया। अब आप देखें एक बार, ये कट हो रहा है, 3 1s are 3 3 1s are 3 3 2s are 6, यानी एक नंबर से ये सब कट हो रहे हैं, तो 3 2s are 6 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3, तो 2:1:1, 2:1 तो दिया ही था आपको ऑलरेडी, और आपने जो आने वाला बंदा है उसका भी निकाल दिया। अब डायरेक्ट अप्रोच ना करें, आप कहेंगे कि भाई 2:1 तो था यहाँ पे ऑलरेडी 1 लगा दो, अब क्या दिक्कत आ रही, तो ऐसा नहीं करते बच्चे, टेक्निक के लिए अप्लाई होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है ना, वो ये है कि यहाँ पर टेक्निक तो हमने लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 किया, लेकिन रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने ओल्ड वाले शेयर से मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि उससे किया कि जो नए शेयर हमको दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको याली टेक्निक अप्लाई करनी पड़ जाए, है ना, किसी क्वेश्चन में अगर याला केस अप्लाई करना पड़ जाए और नए शेयर भी गिवन, तो नए शेयर से ही मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़े बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:2, they admit C for 1/5 share in the profit. C acquire 1/5 of his share from A and 4/5 share from B, ठीक है बात। तो समझे कहानी को, कहानी में क्या है ट्विस्ट, ए और बी दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2 है। 3:2 का मतलब हुआ 3/5 और 2/5, क्लियर। नाउ जो सी है वो ज्वाइन कर रहा है इनको 1/5 के लिए, ठीक है। पहले हम जरा ओल्ड शेयर लिख लें, जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे वो लिखेंगे ओल्ड शेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। तो जो ए और बी का ओल्ड शेयर है दैट इज 3:2, और 3:2 का मतलब हुआ 3/5 एंड 2/5, एग्री विद दिस। नाउ सी इनको ज्वाइन कर रहा है 1/5 के लिए। अब जरा समझिएगा कहानी में क्या है, लिखता है कि सी एक्वायर्स 1/5, हालांकि उसको सी को 1/5 मिल रहा है, फिर क्या लिखता है कि ही एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, मतलब अपने शेयर का 1/5 वो एक्वायर करता है, ठीक है, लिखा है ना, ही एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। यानी आप देखो ए का कितना सेक्रीफाइस, अगर हम बात करें ना ए के सेक्रीफाइस की, तो एज सेक्रीफाइस, ठीक है। और देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 उस भाई को मिल रहा है ना, लिखा है ही एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 उसने ए से एक्वायर किया इनटू 1/5। यहां पर ऑफ है, देखो कंडीशन है, मैंने आपको बताया जहां जहां ऑफ लिखा होगा आपको सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करके। कई बार क्या होता है, जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, उसमें क्या था, हमने जो पार्टनर था उसी का रेशियो मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। वहां पे केस थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे केस हल्का सा डिफरेंट है। यहाँ पे ही एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। वहां पे था कि ए ने सरेंडर किया ऑफ हिज शेयर, और यहाँ है कि सी ने एक्वायर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 उसने
ए से एक्वायर किया, इसलिए हम 1/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आएगा बच्चे 1/25। क्लियर है बात? आंसर हमारा आएगा 1/25। नाउ ऐसे ही हम अगर बी का सेक्रीफाइस निकालें, अगर हम बी के सेक्रीफाइस की बात करें तो बी में क्या कहता है, फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, यानी बी से कितना लिया उसने, 1/5 का उसने लिया 4/5। ठीक है बात? तो 4 1s are 4 and 5 5s are 25। तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई बच्चे। क्लियर है? तो ए का सेक्रीफाइस आ गया, बी का सेक्रीफाइस आ गया। अब नया निकालना बड़ा आसान काम है। नाउ न्यू, ठीक है, नाउ न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू, उसका पुराना था बच्चे 3/5, में से माइनस करोगे उसका सेक्रीफाइस जो कि है 1/25। ठीक है, ऐसे हम बी का निकालें तो न्यू रेशियो ऑफ बी, तो अगर हम बी की बात करें तो बी का जो पुराना था वो था आपका 2/5, है ना। भाई ने सेक्रीफाइस कितना किया है, 4/25, तो करेंगे -4/25। ठीक है बात? चलिए नाउ अब 5 और 25 का जो एलसीएम रहता है दैट विल बी 25, है ना, दैट विल बी 25। नाउ 5 5s are 25, 3 5s are 15, तो 15 - 1 विल बिकम 14/25। ठीक है, अभी समझ में आ रही होगी कहानी। नाउ यहाँ भी एलसीएम 25 ही आएगा, तो 25 एलसीएम आया। नाउ 5 5 25, 2 5s are 10, तो 10 - 4 विल बिकम 6/25। ठीक है, ये हो गया 6/25। अब जो बंदा सी है, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ सी तो 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा था 1/5 के लिए, यहाँ दिया था 1/5 के लिए ज्वाइन कर रहा, लेकिन सबके नीचे 25 तो इसके नीचे 5 नहीं हो सकता, तो इस 5 को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 25 में। फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो ये हो जाएगा 5/25। तो अगर हम न्यू रेशियो की बात करें, देयरफॉर न्यू, ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 14 6 and 5। ठीक है, दैट विल बी 14:6:5। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ 14:6:5। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, और टेक्निक समझते चलिएगा बच्चे, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, लैंग्वेज आपने बार बार पकड़नी है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये जो थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी करवाया, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। कोशिश करिएगा एक बार दोबारा रिवाइज करने की। वहां पे सरेंडर दिया था और यहाँ पे एक्वायर दिया, वहां सरेंडर की लैंग्वेज में क्या लिखा था, यहाँ पे एक्वायर की लैंग्वेज में क्या लिखा है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें। चलिए बच्चे, तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखें। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 and 1/6। डी जॉइन्स द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 ईयर। ये बंदा 1/6 के लिए ज्वाइन कर रहा है। शी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर लिखा हुआ है, तो हमें अगेन कैलकुलेट करना है कंपनी के पार्टनर्स का नया शेयर। ठीक है, क्वेश्चन ब्रेक करें और फिर लैंग्वेज में थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी, या टेक्निक लगाई हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, जो 9 क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे और आज के जो 6 क्वेश्चन रहेंगे, चौथे में हम लोग पहुंच चुके हैं, 5वां 6वां थोड़ा सा लेंदी रहेगी आज की वीडियो। तो जो 5th and 6th नंबर का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा और टेक्निक लग रही है, तो हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिल रहा होगा। तो आपने 9 6 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन तरीके से बच्चे कर लिए ना, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और बाकी केसेस रहते हैं, चीज़ें कई बार कई टीचर्स पढ़ाते हैं केसेस के थ्रू, कि केसेस के थ्रू आप पढ़ें और उनको याद करके फिर करने का प्रयास करें, तो आई थिंक वो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखें। तो ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 1/2, 1/3 and 1/6 का रेशियो है। डीन को ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/6 शेयर के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, टेक्निकल लाइन है, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। का ही मतलब हुआ, सी ये बोल रहा है कि भाई मेरा जो शेयर है ना 1/6, मैं नहीं बदलूंगा इसको, मेरा ये सेम रहेगा। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर लिखा हुआ है ना, मतलब सी बोल रहा है कि मेरा शेयर चेंज नहीं होगा, मतलब मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, सी बोल रहा है कि आप किसी को भी ज्वाइन करवाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना शेयर चेंज नहीं करवाऊंगा। ठीक है बात? चलिए क्या करें, ओल्ड शेयर ऑफ ए बी एंड सी लिखा 1/2, 1/3, 1/6। हम लोग को अच्छे से पता है कि जब हम शेयर की बात कर रहे होते हैं तो भाई सबके डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं होते, दैट शुड बी सेम। तो हम अगर बात करें एलसीएम की तो 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, 2 3 and 6 का एलसीएम 6 से तो आएगा, मतलब एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
है ना, यानी एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में सबसे पहली बार आता हो, तो 6 इज द कॉमन नंबर। तो 6 लिखा, 2 3 जार 6, तो 1 3 जार 3, तो ये 1 3 में कन्वर्ट हो गया। 3 2 जार 6, तो ये 1 2 में कन्वर्ट हो गया। और 6 1 जार 6, तो 1 1 जार 1, तो यही रहा। अल्टीमेटली जो रेशियो बने वो बने 3:2:1। ठीक है, ये रेशियो है इन पार्टनर्स के। अब सी बोल रहा है कि भैया मेरा शेयर तो वही रहेगा, क्या रहेगा, 1/6 रहेगा। तो देखो ना, 3/6, 2/6, 1/6 है ना सबका ये मामला। तो सी बोल रहा है कि मैं चेंज नहीं करने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अब देखो, हम ए का सेक्रीफाइस निकाले पहले, तो ए इज सेक्रीफाइस। अब क्योंकि सेक्रीफाइस सी करने को तो तैयार है ही नहीं, सी तो बोल रहा है मैं सेक्रीफाइस करूंगा ही नहीं, तो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे फिर। अब बी और ए सेक्रीफाइस किस तरीके से करें, तो ए का सेक्रीफाइस आप कैसे निकालोगे, आने वाला बंदा, देखो क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है और एक पुराना पार्टनर है, वो कह रहा है कि मैं अपना शेयर नहीं बदलूंगा। वहां पर आप सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कैसे करेगा, आने वाले बंदे को मिलने वाला है 1/6 में, ये कितना सेक्रीफाइस करेगा, इनटू, ठीक है, ए और बी का रेशियो 3:2:1 है ना। अब इसको हटाइए, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। ठीक है, ए और बी सेक्रीफाइस करें, तो ए और बी का अगर हम देखें, सी को हटाते हुए शेयर क्या है, 3/5 और 2/5 है कि नहीं है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 3/5 से। ठीक है बात, ठीक है बात। तो 3 1 जा 3, 6 5 जा 30, ठीक है, ये हो गया आपका 3/30। हालांकि कट रहा है तो काटने की जरूरत फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे हम लिखें बी का सेक्रीफाइस, ठीक है, बी इज सेक्रीफाइस 1/6 में वो बंदा सेक्रीफाइस करेगा 2/5 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 6 5 जा 30। क्लियर है बात, चलिए, तो ये 3/30, 2/30। अब हम लिखें नाउ ए इज न्यू शेयर, है ना। ए का नया शेयर अगर हम निकाले हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ए का जो ओल्ड शेयर है वो देखें, वो कितना है बच्चे उसका ओल्ड शेयर। अब 3/5 उसका ओल्ड नहीं है, उसका जो ओल्ड शेयर है वो 3/6 है। ठीक है, तो 3/6 माइनस, कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ, सेक्रीफाइस करते वक्त मैंने सी को हटाया था इसलिए 3/5 लिखा। ठीक है, और अभी बात हो रही है नए रेशियो निकालने के लिए, तो जो उसका ओल्ड रेशियो था वो तो 3/6 था ही था, तो 3/6 से आप माइनस करेंगे 3/30 को। क्लियर है बात। ऐसे ही हम बी की बात करें तो बी का जो नया शेयर रहेगा दैट विल बी 2/6 माइनस, कितना सेक्रीफाइस है उसका, 2/30 का, तो 2/30 कर दीजिए, माइनस करके अब आंसर निकालेंगे इनका। बात करें हम सी की, तो भाई सी ने बोला था कि मैं अपना शेयर चेंज नहीं करने वाला, मेरा 1/6 ही रखिएगा, और डी का तो है ही है 1/6, है ना, डी का तो 1/6 है ही है। क्लियर है बात, चलिए करते हैं इन सबको सॉल्व। देखो कहानी में क्या होगा, 6 और 30 का एलसीएम बच्चे 30 आता है। ठीक है, नाउ 6 5 जार 30, तो 3 5 जार 15, ठीक, माइनस 30 1 जार 30, तो 3 1 जार 3, 3 एज इट इज रहेगा, तो 15 से 3 गया तो 12 आया, 12/30। और यहां बात करें तो 6 और 30 का अगेन एलसीएम 30 आता है बच्चे, तो हम लिखेंगे 30, और 6 5 जार 30, तो 2 5 जार 10, -2 विल बिकम 8/30। ठीक है बात, चलिए अभी 1/6 1/6 ऐसा तो होगा नहीं, इन दोनों के नीचे 30, तो सबके नीचे 30 होना चाहिए। तो यहाँ 6 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5, तो हम इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करें, है ना, सी का भी और डी का भी, दोनों को 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 जार 5, 6 5 जार 30, तो ये हो गया 5/30, और ये भी आपका हो गया 5/30 बच्चे। तो अल्टीमेट जो रेशियो निकले ना वो आप मेरे पास जगह नहीं है, आप एक लाइन और लिखिएगा, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू 12:8:5:5। ठीक है बात, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की कहानी में मूव करें और देखें कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चे। ठीक है बात, चलिए चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टफुली। क्वेश्चन काफी छोटा है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा एक बार क्या लिखा है कि ए और बी जो कंपनी के पार्टनर्स है वो इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1:1 उनका रेशियो रहा होगा या प्रॉफिट शेयर रहा होगा। अब यहाँ दो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, एक तो सी ज्वाइन हो रहा है और एक डी ज्वाइन हो रहा है। सी हो रहा है ज्वाइन 1/5 के लिए और सी ज्वाइन हो रहा है 1/6 के लिए। अब एक मजेदार बात, ये हमको कहीं नहीं गिवन है कि सी को कौन दे रहा है या सी किससे ले रहा है, या फिर डी किससे ले रहा है या डी को कौन दे रहा है, कोई बातें गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में हम
क्या करते हैं, वी हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक, कौन सी वाली, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, यानी जो कंपनी का फ्यूचर का प्रॉफिट होगा उसको 1 मानकर चलते हैं। अब टोटल शेयर ऑफ सी एंड डी, देखो 1/5 एक ले रहा है, 1/6 एक ले रहा है, तो भाई दोनों का टोटल करके आप देखोगे कि फ्यूचर में इन दोनों का शेयर कितना हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं, टोटल शेयर ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6, और 5 और 6 का जो एलसीएम आता है बच्चे आता है 30, आएगा 30, ठीक है। नाउ 5 6 आर 30, तो ये ऊपर वाला जो 1 है वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 5 आर 30, तो 1 आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, तो 6 5 हो गया आपका कितने बच्चे 11, तो ये हो गया आपका 11/30, दैट इज 11/30। तो अल्टीमेट लेवल पर 11/30 इनको देना पड़ रहा है, ठीक है। अब लिखें आप रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। बात थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, हालांकि है तो क्वेश्चन वही, बस वहां पर बात ये थी कि अभी तक एक ही बंदा ज्वाइन करता था, आज यहाँ दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। तो 1 में से आप लेस करेंगे बच्चे 11/30 को, ठीक है। अब अगर आप एलसीएम की बात करें, यहाँ अगर 1 लगाए ना आप, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा एलसीएम, है ना। तो ये बन जाएगा ऊपर वाला 30, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हो गया 30 - 11 विल बिकम 19/30, तो ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। अब ए का नया निकालने, बड़ा इजी है मामला, एज न्यू शेयर, ठीक है, एज न्यू शेयर। क्या करते हैं, इस वाले रेशियो जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आया है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं ओल्ड वाले शेयर से, यानी 1/2 से। ये हो गया 19 1 जार 19 और 32 जार 60। ऐसे हम बी का निकालें, बी इज न्यू शेयर, दैट विल बी 19/30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1/2 से, क्योंकि वो 1:1 के हकदार हैं, तो ये आ गया 19/60, ठीक है। बात चलिए सी की बात करें, तो सी का क्या शेयर है बच्चे, सी का शेयर है 1/5 के लिए वो ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1/5, लेकिन इन दोनों के नीचे 60, तो यहाँ भी 60 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से नीचे और ऊपर, तो 12 1 जार 12 और 12 5 जार 60। ऐसे हम डी की अगर बात करें, तो ये बंदा ज्वाइन कर रहा है 1/6 के लिए कर रहा है, लेकिन 6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/10 से, समझ में आ रही होगी बात ना, 10/60, ठीक है। बात तो यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू 19, ठीक है, दैट इज 19:12:10, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। और ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं ये लिखिएगा जरूर, ठीक है। बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 19:12:10 आपका फाइनल आंसर रहेगा बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम आगे बढ़े बच्चे उसके बाद। चलिए बच्चे, तो आज का आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, है ना, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। फिर लिखता है कि सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर of profit, half of which was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B, ठीक है। बात क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि टेक्निक लगभग मिलती जुलती रहेगी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करी कि वही उठाया जाए जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। और ये 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली 15 क्वेश्चन आपको करवा दिया ना बच्चे, ये ड्रिल करिएगा बहुत तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं, एमसीक्यूज इनसे बनते हैं, पूरा चैप्टर इन पर बेस्ड है, ठीक है, काम आएंगे आपके। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी जो कंपनी के पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो है दैट इज 5:3, ठीक है। 5:3 का मतलब हुआ 5/8 एंड 3/8, एग्री विद दिस। नाउ लिखता है कि जो सी है वो ज्वाइन कर रहा है 3/10 शेयर के लिए, ठीक है। 3/10 इसको मिलने वाला जो आने वाला बंदा है उसको 3/10 मिलेगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, वो समझिएगा, लिखता है कि हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए, यानी इस 3/10 का आधा उसको कौन दे रहा है, हाफ ऑफ विच मतलब इसकी बात हो रही है, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए, यानी इसका हाफ उसको ए गिफ्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए पहले आप सॉल्यूशन में ओल्ड शेयर लिख लें, तो ओल्ड शेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दैट विल बी 5:3। 5:3 का मतलब हुआ 5/8 3/8, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अब लिखें एज सैक्रिफाइस, ठीक है, हम लिखें जरा ए का सैक्रिफाइस कितना है, ठीक है, एज सैक्रिफाइस यहाँ साफ साफ दिया कि ये कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कह रहा है, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए, यानी भाई इसको 3/10 मिला आने वाले को, इसका आधा मतलब होता है 1/2 होता है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इट विल बिकम 3/20,
3 1 जार 3 एंड 10 2 जार 20। क्लियर? तो 3/20 तो ये इसको दे रहा है कौन? ए। आगे देखो फिर क्या है, फिर देखो मजेदार पॉइंट क्या लिखा है, एंड द रिमेनिंग शेयर, मतलब इस 3/10 का आधा तो दे दिया ए ने, वो कितना था? वो 3/20 था। हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाई ए लिखा था, तो हमने लिखा भाई आधा कितना हो रहा है? 3/20 हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब हुआ 3/10 में से 3/20 लेस करोगे तो आएगा रिमेनिंग। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। देखो 3/10 उसको मिलने वाला था, उसका हाफ ए दे रहा है, तो हमने हाफ निकाला 3/20 था। अब रिमेनिंग कैसे निकलेगा भाई? रिमेनिंग निकलेगा इस 3/10 से आप माइनस करोगे 3/20 को, तो रिमेनिंग निकल जाएगा। उसकी ये बात कर रहा है। रिमेनिंग शेयर जो रिमेनिंग रहेगा उसके बाद, वॉज टेकन बाई सी, वो सी के द्वारा लिया गया, किससे? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अगेन ए और बी से लिया गया, मतलब दोबारा से बी ने सेक्रीफाइस किया। अब जरा समझना, पहले हम निकालें रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर ऑफ सी, सी जो बंदा है ना उसका रिमेनिंग शेयर कितना है? 3/10 उसको कुल मिलने वाला है, में से आधा तो दे दिया उसको ए ने, है ना, जो कि 3/20, तो माइनस कर लो पहले रिमेनिंग निकालने के लिए। तो माइनस करोगे अगर आप, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? वो 20 रहेगा। ठीक है, तो 10 2 जार 20, 3 2 जार 6 एंड 20 1 जार 20, 3 1 जार 3, तो अल्टीमेटली ये बचता है आपका 3/20। ठीक है, हालांकि मैं वैसे बता देता आपको भाई, आधा अगर ये है तो आधा वही रहेगा, लेकिन ठीक है मैंने आपको करके दिखा दिया इस तरीके से। तो 3/20 रिमेनिंग शेयर है। अब दोबारा से ए का सेक्रीफाइस, ठीक है, दोबारा से ए सेक्रीफाइस कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? उसने लिखा है कि देखो यहां पे लिखा था ना, द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाई सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो फिर रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना है? 3/20 का आधा ए ने दिया, आधा बी ने दिया, तो इंटू 1/2 अगेन करो, तो ये हो गया आपका 3 1 जार 3, 20 2 जार 40, तो 3/40 का फिर से ये ने सेक्रीफाइस किया। अब हम बी का सेक्रीफाइस निकाल लें, तो बी सेक्रीफाइस 3/20 में जो बी का सेक्रीफाइस रहेगा दैट विल बी 1/2, मतलब कि अगेन 3/40। समझ में आ रही है बात? तो ये अलग सा क्वेश्चन था बिल्कुल। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए इतनी कहानी बनानी पड़ रही है पूरी। अब अगर हम निकालें नाउ, ठीक है, एज न्यू शेयर, तो अगर हम ए का नया शेयर निकालें ना बच्चे, तो वो कैसे निकलेगा? देखो ए का जो पुराना शेयर था वो तो 5/8 था, तो 5/8 से, है ना, 5/8 से आप लेस करेंगे एक तो 3 - 20 को। ठीक है, उसने एक बार यहां 3/20 का सेक्रीफाइस किया, एक बार यहां 3/40 का सेक्रीफाइस किया, प्लस 3/40। ठीक है, इन दोनों को आप इससे लेस करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एक बार उसने 3/20 का सेक्रीफाइस किया, एक बार 3/40 का सेक्रीफाइस किया, तब जाकर उसका असल रेशियो हमें पता चलेगा बच्चे। ठीक है, बी की बात करें बच्चे, ठीक है, तो बी की हम बात करें तो उसका पुराना रेशियो 3/8 है, सेक्रीफाइस उसने किया 3/40, तो 3/40 अब लेस कर देंगे, जैसे इसका तो आंसर इजीली आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो कर लें एक बार। 5/8 एज इट इज से माइनस करेंगे आप, इन दोनों को प्लस करें आप, 20 और 40 का एलसीएम आता है बच्चे 40। ठीक है, पहली बात तो अब ये याद रखें, 40 एलसीएम आएगा, मैं डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ, 40 एलसीएम आएगा, तो 20 2 जार 40, तो 3 2 जार 60, ये तो आपका 6 बन गया, बना 6, 40 1 जार 40, तो ये 3 रहा, तो 6 + 3 हो गया 9, तो ये बन गया 9/40। समझ में आ गई बात? ये 9/40 हो गया। तो अब लेस करें जरा, ठीक है, 8 और 40 का एलसीएम अगेन 40 आता है। ठीक है, तो 8 5 जार 40, 5 5 जार 25, तो 25 माइनस 40 1 जार 40, 9 1 जार 9, तो ये लेस हो जाएगा बच्चे, तो ये कितना आएगा? 16/40, ये आएगा आपका 16/40। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। 40 और 8 का एलसीएम अगेन 40। ठीक है, चलिए, और 8 5 जार 40, 3 5 जार 15, माइनस 40 1 जार 40, 3 1 जार 3, तो ये बच्चे आएगा आपका 12/40। ठीक, अब जो सी है ना बंदा, आने वाला बंदा, उसका शेयर देखो कैसे निकलेगा। सी इज न्यू शेयर लिखिएगा, 3/10 मिल रहा है उस बंदे को, 3/10, सबके नीचे 40 और 40 है, दोनों के नीचे, है ना, देखो ए के नीचे भी 40 है और बी के नीचे भी 40 है, तो सी के नीचे 10 थोड़ी होगा, 40 होगा यहाँ भी, तो 10 को 40 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 4 जार 12/40। तो अब आप लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी विल 16:12:12। ठीक है, क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको 16 ठीक है, आप लिखेंगे न्यू, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए बी
एंड सी इज इक्वल टू 16, ठीक है, 12 12, 16:12:12। अब देखो ये कट हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, किससे, देखो ये हो रहा है आपका 4 से, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12 एंड 4 3 जार 12, तो 4:3:3 इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 4:3:3। क्लियर है बात? एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा लेंदी हो गई बच्चे आज की वीडियो, और इंपॉर्टेंट था टॉपिक क्योंकि फिनिश करना था, फिनिश करते वक्त या तो वीडियो छोटी होगी या बड़ी होगी, और होप सो आप कनेक्ट कर पाए हो, क्वेश्चन काफी बेहतरीन थे, ठीक है। चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।